हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ श्रीलंका। अभी सुबह के 6 बज रहे और हम हैं एला में और सुबह सुबह 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है नुवारा एलिया के लिए। तो हम अभी स्टेशन के लिए निकलेंगे, तो कम लेट्स गो विद अस। तो हमारी ट्रेन टाइम पे खुल चुकी थी। हम अभी जा रहे हैं नानू ओया। बेसिकली नानू ओया एक नुवारा एलिया के पास का स्टेशन है। नुवारा एलिया के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, तो आपको नानू ओया उतर के एक बस लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप नुवारा एलिया पहुंचोगे। तो हमने सेकंड क्लास में टिकट्स बुक कराए थे क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की जर्नी है और हमारे होटल में ना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। बट क्योंकि हम सुबह 6:30 बजे ही निकल गए थे, तो हमारी ओनर ने ना बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा जेस्चर दिखा के हमारे लिए एक सैंडविच पैक करके दिया था। तो हम अभी वही एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ स्टेशन से जब आप बाहर आओगे ना, तो सीधे आपको जाना है और यहाँ से थोड़ी दूर पे बस स्टैंड है। तो बस स्टैंड से आपको नुवारा एलिया के लिए बस लेनी है, कोई सी भी बस चली जाएगी। और फिर वहाँ से बस से आपको वो बस स्टैंड उतारेंगे। बस स्टैंड से आपको ऑटो करके पिकमी से आप राइड बुक कर लीजिएगा अपने होटल तक के लिए। तो इस तरीके से आप होटल पहुँच जाओगे अपने। तो हम अपने होटल पहुंच चुके थे। 11 बजे ही हम पहुंच गए थे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा चेक इन के लिए क्योंकि 12 बजे की चेक इन थी। तो क्योंकि हमारे पास बस आज का दिन है ना यहाँ, तो हमने ये डिसाइड किया कि बसेस बहुत देर से आती है श्रीलंका में, हमने नोटिस किया है। तो हम जिस ऑटो से आए थे ना, तो हमने उसी ऑटो वाले को सेट कर लिया है पूरे दिन के लिए। वो हमें मेजर मेजर पॉइंट्स घुमा देंगे और फिर वी आर गुड फॉर द डे। तो अभी हम तुरंत तैयार होके, बिल्कुल फ्रेश होके तैयार होके निकलेंगे और हम देखते कि हम सबसे पहले कहाँ जाने वाले हैं। ओके, तो हम पहुंच चुके थे अपने सबसे पहले डेस्टिनेशन पे, जो कि है सीता टेम्पल। यहाँ पे हमारी सीता माता को रावण ने रखा था। तो यहाँ के एंट्री चार्जेस जो हैं वो 100 रुपीज़ है पर पर्सन। जो नॉन श्रीलंकन से सिर्फ उनके लिए, बाकी जो श्रीलंकन से उनके लिए एंट्री फ्री है। तो कुछ ऐसा था अंदर का व्यू। आप देखो, इतना खूबसूरत टेम्पल था, बहुत ही सुंदर था अंदर से ये टेम्पल। तो अभी हम नीचे जाएंगे अशोक वाटिका की तरफ, जहाँ पे सीता माँ को रखा गया था। तो स्कूल के बच्चे भी आ रखे थे यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो यही है वो जगह जहाँ पे सीता माँ बैठा करती थी। और यहाँ पे अभी उन्होंने कुछ तो स्टैच्यूज़ बना दिया है क्योंकि अब तो वो पेड़ है नहीं। और वो बड़े बड़े जो आप पैर के निशान देख रहे हो ना, वो हनुमान जी के हैं। और यही है वो पानी। मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ, सब कहते कि इसी पानी से वो नहाया भी करती थी और यहीं पे वो बैठती थी। और ये हनुमान जी के पैर के निशान। तो टेंपल से निकल के अब हम जाने लगे थे टी फैक्ट्री की तरफ। टी फैक्ट्री एक बिल्कुल रिकमेंडेड जगह होती है, आप बिल्कुल जाएं वहाँ पे। एक तो जाने का जो रास्ता है, ओ माय गॉड, अभी अब आगे के क्लिप्स में देखना, इतना खूबसूरत है। और हाँ, एक प्रो टिप,
ऑल्दो हम अगस्त में गए थे, पूरे श्रीलंका में बहुत गर्मी थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बट यहाँ जैसे जैसे ऑटो आपका नुवारेलिया से टी गार्डन की तरफ बढ़ेगा ना, इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। प्लीज़ एक मोटा जैकेट, पतला भी नहीं, मोटा जैकेट, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और जो हमारे ऑटो वाले भैया ना, उन्होंने तो जैकेट पहन रखा था, बट वो सरप्राइज़ थे कि हमने क्यों नहीं पहना। और तो हमने रिसर्च नहीं किया था, बट मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ कि बहुत ठंड थी ऊपर, तो जैकेट रख के जाना। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो है एक दमरू टी फैक्ट्री, बहुत सारी टी फैक्ट्री है उस पूरे एरिया में। तो हम दमरू टी फैक्ट्री जा रहे हैं। हमारे जो होटल के ओनर है, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि ये वाले सबसे बेस्ट हैं। तो यहाँ पे ना आपको पूरा टी कैसे बनता है ना, वो पूरा एक प्रोसेस बताया जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट टू एंड, कि कैसे यहाँ टी गार्डन से पत्ते तोड़कर से लेके टी लीव्स कैसे बनता है, सॉरी चाय पत्ती कैसे बनती है वहाँ तक का। और वहाँ पे आपको मल्टीपल टी लीव्स के, आई एम सॉरी, मल्टीपल चाय पत्ती के ऑप्शंस मिलेंगे। इतने सारे फ्लेवर्स, इतने सारे तरीके के उन्होंने चाय पत्ती बना रखे थे ना, कि मैं तो हैरान हो गई थी देख के। जो टी लवर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट एरिया है। और आप चाहो तो वहाँ से कोई सा भी चाय पत्ती आप ख़रीद भी सकते हो। मैं भी एक लेके आई थी, ऑल्दो थोड़े महंगे थे वहाँ पे, बट हाँ आप वहाँ से ले सकते हो क्योंकि वहीं बन रहे होते वो। तो अभी आप नज़ारे देखो, नज़ारे। तो अभी हम टी फैक्ट्री पहुँच चुके थे, ये डमरू टी फैक्ट्री है। तो यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे ना आपको जैसे ही आप एंटर करोगे, कुछ गाइड्स होंगे वहाँ पे, मतलब फ़ीमेल गाइड्स होती हैं, वो साड़ी पहने रहते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल आउटफिट में रहते हैं वो। तो यहाँ पे ना स्लॉट्स होते हैं, जैसे जैसे 10 लोग इकट्ठा हो गए, 10 टूरिस्ट इकट्ठा हो गए, तो वो उन 10 टूरिस्ट्स को फिर लेके जाते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि मतलब वो ले जाने वाले थे, अभी हमें थोड़ा और लोगों का वेट कर रहे थे वो आने का। तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है प्रोसेस, ऑल्दो हर जगह कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने जितना रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैंने रिकॉर्ड किया है। और यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो इतने तरह के, इतने सारे वैरायटी के वहाँ पे चाय पत्ती अवेलेबल थे, हर कलर के। ओके, तो मुझे यहाँ वॉइस ओवर का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था जब मैंने रियल टाइम में रिकॉर्ड किया था। तो बेसिकली हम एक टेबल पे बैठे हैं और यहाँ पे वो हमें चाय सर्व करेंगे और उस बेसिस पे टेस्ट करना होगा हमें, और ये डिसाइड कर सकते हैं हम कि हमें वो चाय लेनी है या नहीं लेनी है। यहाँ पे जो टी का प्राइस होगा ना, अगर आप यहाँ से खरीदो तो ये फैक्ट्री रेट पे मिलेगा आपको, यही कोलंबो से, मतलब सिटी में जाते जाते इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप यहाँ से अगर लेना है तो यहाँ से ले सकते हो टेस्ट करके, बाकी योर चॉइस। ओके, तो यहाँ पे हमारे टेबल पे ना हमारा पहला सैम्पल आ चुका था, और शुगर भी यहाँ टेबल पे ही रहता है, अगर आपको शुगर डालना है तो आप डाल सकते हो और फिर टेस्ट कर सकते हो और डिसाइड करो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे सैम्पल्स वो ला के देते हैं। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड का जैकेट बोरो किया और मैंने जैकेट को उल्टा करके पहना क्योंकि सामने से ही ऑटो में इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि मेरे को बहुत शिवरिंग हो रही थी। ओके, तो ऑटो वाले ने हमें फाइनली वापस बस स्टैंड के पास छोड़ दिया था, जो मेन सिटी सेंटर है ना नुवारेलिया का, वहाँ। तो ये ना स्टिंग हॉपर्स होता है, श्रीलंका का बहुत फेमस डिश है ये हमने एला में भी खाया था। तो यस, तो हमें फाइनली इसकी क्रेविंग दोबारा होने लगी, तो हमने सोचा कि हम फिर से यही खाते हैं लंच में, और वो रहा एग बिरयानी, जो कि मुझे तो पसंद नहीं आया था। तो पेट पूजा करने के बाद अब हम जाने वाले थे ग्रेगरी लेक, बट हाँ, ग्रेगरी लेक जाने से पहले हम पोस्ट ऑफिस जाने वाले हैं, बहुत फेमस है वो पोस्ट ऑफिस। तो वो 5 बजे ना बंद हो जाता है, तो पहले हमने सोचा कि पहले हम पोस्ट ऑफिस घूम लेंगे और फिर वहाँ से बस लेके ग्रेगरी लेक चले जाएंगे। तो बिल्कुल जो बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट में ही पोस्ट ऑफिस है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट कार्ड और कार्ड्स दिखेंगे आपको। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, सारे टूरिस्ट की, जैसे ये पोस्ट कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड के पीछे आप कुछ भी लिख दो और अपने घर के एड्रेस पे पोस्ट कर दो और देखोगे कितने दिन में वो पोस्ट कार्ड पहुँच रहा है। तो सब इसलिए पोस्ट कार्ड ले रहे थे यहाँ पे। तो हम ग्रेगरी लेक पहुँच चुके थे बस करके। तो ग्रेगरी लेक में जाने का ना चार्जेस है। जो ये पार्क है ना, इसमें जाने का एडल्ट का 600 है और चिल्ड्रन का 300 है। बट आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, मतलब एंट्री किट पे इतना कुछ स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है। जब आप जाओगे ना तो कोई अगर वहाँ नहीं रहा तो आप ऐसे भी अंदर घुस सकते हो। हम तो ऐसे ही अंदर घुस गए थे बिना टिकट लिए। बट हाँ, अंदर से ये पार्क बहुत खूबसूरत है। ओके गाइस, तो हम ग्रेगरी लेक में घूम चुके हैं। बारिश भी हो गई है बीच में और मौसम देखो, पूरा फॉग, लेक के ऊपर पूरा फॉग जम गया है। पूरा देखो, पूरा फॉग है। तो अब हम यहाँ से निकल के बस पकड़ के अपने होटल जाएंगे। नुवारा एरिया का ट्रिप ख़त्म। टुमारो मॉर्निंग हम निकलेंगे मिरीसा के लिए। हाँ,